हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और हाँ, अब आपके रिजल्ट भी आने की दरकरार हैं। बहुत ही जल्द अब आपके रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि अब बीएससी वालों के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इन बीच में आपके 4-5 दिन का एक गैप होता है। जैसे कि मैंने आपको जो प्रिडिक्शन दिया है, बस उसी समय तक आपका रिजल्ट भी आएगा। वैसे मैं आपको रिजल्ट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ताकि रिजल्ट में कोई समस्या ना हो। जैसे आपके मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का बैक आए तो उसका क्या प्रोसेस होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा। और या मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर का है तो उसके लिए आप बैक का सिस्टम क्या करोगे, यानी किस प्रकार से उसका एग्जाम प्रोसेस, और बैक की फीस क्या होती है, बैक पेपर जो होता है ना उसकी फीस। इसी के साथ हम बात करेंगे इस क्लास में कि सेमेस्टर में फेल होता है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, रिजल्ट अगर आ गया है तो कैसे पता लगेगा कितने परसेंट है, क्या स्टेटस है, एंड फाइनली अपडेट जो कि रिजल्ट है उसके बारे में यूजी और पीजी दोनों की हम बात करेंगे। वैसे तय समय पर आपको रिजल्ट भी बता देंगे, लाइव रिजल्ट बताएंगे। बस आप रिजल्ट के रोल नंबर है ना वो तैयार रखिएगा, क्योंकि इसके लिए जरूरी है। अब देखिए, अगर आपका बैक रिजल्ट, अगर बात करें आपका बैक रिजल्ट है वो किसके साथ आएगा, तो ध्यान रखना। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो रिजल्ट थर्ड सेमेस्टर के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? थर्ड सेमेस्टर के साथ। जैसे अभी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक था उसका आ जाएगा। क्लियर? और क्योंकि सर मैंने फॉर्म भरा ही नहीं बैक का, तो फिर वापस फर्स्ट सेमेस्टर के बैक का फॉर्म भरने का मौका आपको अगले साल मिलेगा फिफ्थ सेमेस्टर में। फिर मान लीजिए किसी के सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो अभी जैसे फोर्थ सेमेस्टर के आप एग्जाम फॉर्म भरोगे उसके साथ आप बैक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। और बैक फॉर्म भरने की जो फीस है ना वो है 800 रुपये। कितनी है? 800 रुपये। क्योंकि आप सभी को पता है कि ओड क्या होता है, ओड होता है और इवन होता है। क्या होता है? इवन, यानी 1 का 3, 3 का 5 के साथ होता है कनेक्शन। ये सिस्टम याद रखिएगा। चलो बैक वाला तो आपको बता दिया। बात करते हैं सेकंड कि भाई बैक एग्जाम कब आता है, क्योंकि आप लोगों को लगभग पता है फिर भी पूछते हैं। तो मैंने आपको कहा है कि कॉलेज में पासिंग मार्क्स का रूल्स होता है, किसी कॉलेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिलहाल की बात करें 40% है। 40% कहने का मतलब है कि आपको जैसे 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का है तो उसमें से आपको 40 नंबर लाने हैं। अगर 40 से कम है, 40 से कम नंबर है, ठीक है, तो फिर आपके क्या आ जाएगी? बैक आएगी। क्या आएगी? बैक आएगी। ठीक है, ध्यान रखना ये जरूरी है। और इसमें जैसे 100 नंबर का आपको पता है कि 20 नंबर तो कॉलेज से जाते हैं, 80 नंबर का एग्जाम होता है, तो इसमें से तो लगभग पास कर लेते हैं। लेकिन वापिस 80 में से 80 का 40% लाना होता है। 80 का 40% का मतलब होता है कि आपको 32 नंबर लाना ही लाना होता है। 32 नंबर तो लाओगे और 20 नंबर वो जोड़ के आपके होते हैं। प्राइवेट वालों के अलग से नंबर नहीं भेजे जाते, उनका साथ में होता, तो उनको बस याद रखना है 40 से कम नहीं होना चाहिए। सेमेस्टर मेन एग्जाम में 32। क्लियर? ये ध्यान रखना, बैक का ये रहता है। और मान लीजिए फिर बैक आ गई तो फिर क्या करोगे, तो फिर उसका अगले इवन ओड सेमेस्टर जो भी है उसमें आप एग्जाम फॉर्म भरोगे और उसी पेपर को वापस देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कि फेल और जैसे ड्यू की बात जो भी मैं आपको मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ ये कहा जाता है कि भाई दो सब्जेक्ट में अगर बैक आ जाए, बैक आए तो फेल कर लेते। क्या कर देते हैं? फेल करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि काफी केस ऐसे भी देखे हैं कि 2 में बैक आने के बावजूद भी फेल नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट वालों के तो ये पक्का सिस्टम रहता है कि 2 में आ गई मतलब 2 में, मतलब जैसे मान लीजिए आपका 40 से कम आ गए 2 पेपर में तो आपको फेल कर सकते हैं, यानी वही वापिस सेमेस्टर आपको पूरा करना पड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि 2 का इसलिए है कि कभी कभार 2 में भी आ जाती है लेकिन फेल नहीं करते, तो वो किन के होता है? रेगुलर वालों के। ये देखा गया है मैंने कि इनके अगर 2 में भी बैक आ जाती है, 2 में भी बैक आ जाती है तो फेल नहीं करते, उनका बैक रहता है और नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर देते हैं। लेकिन प्राइवेट वालों के अगर 2 में आ जाती है तो उसको फेल कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। क्लियर? इसी तरह से अब ये है कि रिजल्ट आ गया मान लीजिए, तो स्टेटस कैसे चेक करना है? तो स्टेटस में देखिए, जैसे मान लीजिए कोई किसी का एक रिजल्ट स्टेटस है, अब यहाँ पर आपको सबसे जरूरी है आपका CGPA, ठीक है ना, और SGP, ये होता है आपका रिजल्ट। अब देखो यहाँ से तो ग्रेड है, ग्रेड को आपको नहीं देखना है, आपको देखना है ये वाला देखना है, ये वाला देखो। अब यहाँ पर 100 में से देखो 72, 80, 84, 80 ये आए, ठीक है। अब यहाँ पर
ध्यान रखना ये जरूरी है कि ये जो नंबर है इधर, ये नंबर ये कॉलेज से भेजे जाते हैं, ठीक है, मतलब ये कॉलेज से भेजे जाते हैं, ये आते हैं। तो अगर यहाँ पर आपके इस तरफ ये टोटल लिखा है 100, यहाँ अगर 40 से कम है तो आपका बैक आ जाता है। और जो परसेंटेज कितने बने कोई पूछता है, तो सीजीपीए जो होता है ना, सीजीपीए इसको जैसे मान लीजिए 8.60 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है आंसर 86%। तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग अब रिजल्ट काउंट होता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि काफी कंफ्यूज हो जाते हैं सर रिजल्ट में क्या हुआ। और ध्यान रखना कि अगर 40 से कम है तो जैसे लिखा ना ए प्लस प्लस प्लस, यहां पर जहां 40 से कम है वहां आपको क्या लिखा आ जाएगा? एफ, मतलब उस सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है। और फिर मान लीजिए 2 में लिखा गया एफ, तो 2 में बैक है लेकिन फेल है कि नहीं, मतलब पूरे सेमेस्टर में देखो सब्जेक्ट में फेल है तो वो एफ लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ठीक है। अब वापस स्टेटस पूरा देखना है तो वो यहां पर होगा, इधर एक सब्जेक्ट में एफ है या 2 सब्जेक्ट में एफ है, एफ है मतलब वो पेपर आपको वापस देना, ये तो तय है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट आप नेक्स्ट सेमेस्टर में गए या नहीं, तो यहां से देखना एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, इसका मतलब आप फर्स्ट से सेकंड में गए या थर्ड से फोर्थ में गए, तो ये जरूरी है। और ये आप ध्यान रखना कि यहां से तो आपका परसेंटेज दिखा जाएगा, लेकिन मेन अपना लेना देना जो है वो यहां देखना कि ऐप तो नहीं है। अगर ऐप है फिर यहां पर एक बार देख लेना कि एक, यानी यहां पर आ गया ना एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, इसका मतलब एक ऐप है 2 ऐप है, कोई टेंशन नहीं, आप अगली क्लास में मतलब पास हो गए, अगली क्लास में आपको डी पेपर देना है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 ऐप आ गए और इधर आ गया नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, तो फिर गए, तो फिर लेने के पड़े, यानी आपको वापस वही सेमेस्टर क्लियर करना होगा। तो फाइनली आपको यहां पर देखना होता है, परसेंटेज का तो बता दिया, बस ये वाला, और यहां से आपको पता लग जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं रिजल्ट का। तो जैसे कि आप सभी को मैंने कहा है, हमने आपको प्रेडिक्शन दिया था कि 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे आज का बात करते हैं 12 तारीख है, तो अभी भी अपने पास 3 डेज है। अब इन 3 दिनों में अगर संडे आ जाता है बीच में, तो फिर यहाँ पर मैं आपको स्टार लगा दूंगा, तो एक दिन आगे बढ़ सकता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो ऑफ डे में तो रिजल्ट फिर प्रोसेस करेंगे नहीं। देखो अब बीएससी का रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि स्टूडेंट कम थे, आपका बस कॉपियां वगैरह सब चेक हो चुकी है, अब रिजल्ट अपलोडिंग और मेकिंग का प्रोसेस बाकी रह गया है। क्लियर। इसी तरह पीजी की बात करें तो पीजी का रिजल्ट जो है वो कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू है। अब वो रिजल्ट कभी भी आ रहा है, क्योंकि आ रहा है एमए के, तो अब वो जल्द रिजल्ट आ सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, और रिजल्ट के अपडेट में कंटिन्यू शाम को दे रहा हूँ। रोल नंबर तय रखिएगा, जैसे आएगा आपके लिए लाइव अरेंज करूंगा सेशन और रिजल्ट का अपडेट आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये शेयर कर लीजिएगा, यूजफुल जानकारी थी इसलिए आपको पता होना चाहिए, आपके रिजल्ट से पहले आप समझ जाएं। देन अब मैं मिलूंगा आपसे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।